भी मिट जाएगा ना, इस्लाम मिटा था ना मुसलमान मिटा है। क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं? सुनिए 11-12 लाख का आबादी है, सिर्फ कलकत्ता का मुसलमान पहुंच जाए ना, जो तोप छोड़ रहा है ना, तो तोप छोड़ने का हाथ भी नहीं रहेगा। जो आंदोलन का ताकत को कमजोर मत समझिए। आंदोलन करते करते ना इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। क्यों नहीं पहुंचेंगे, जान दे देंगे। क्या बात करते हो यार पत्रकार तुम, क्या बात करते हो? इजाजत दो, जान देकर दिखाएंगे। मुसलमान पीछे गोली नहीं खाता है, मुसलमान सीने में गोली खाता है। इजाजत तो देकर देखो। हम थोड़ी आरएसएस बजरंग दल का हिजड़े का फौज है जो 20 मिल के जाएंगे, बोलेंगे जय श्री राम बोल मार देंगे। मुसलमान कभी हिजड़ों वाला काम नहीं करता है। और आपका चैनल का थ्रू से मैं कहना चाहता हूँ हर मुसलमान को, जो बड़ा बड़ा बाहुबली मुसलमान समझते, तुम 4 बजे सो कर उठते हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, मोहल्ले में खड़ो के रेलाबाजी करते हो, आपस में लड़ते हो, शेर बनते हो। अरे अगर तुमको मुसलमान बनना है, मोमिन बनना है, इजराइल का बच्चों से सीखो। वहाँ पे AK-47 है, फलस्तीन में AK-47 है, और बच्चे पत्थर लेकर खड़ा हो गए। उसका जज्बा को देखो, उसका जोश को देखो, उसका हिम्मत को देखो। अगर कह रहा हूँ मैं किसी का इसका मकबूल, किसी का बाप से नहीं डरता है। आज दादा बुलाएगा, दीदी बुलाएगा, तो कलकत्ता से चलकर चला जाएगा दिल्ली, राजभवन में बैठ के रहेगा। आज हम बोल रहे कि कल बड़ा आंदोलन करेंगे। आज 20-30 करोड़ हम मुसलमान यहाँ पे, क्यों नहीं आंदोलन हो रहा है? क्यों नहीं बड़ा आंदोलन हो रहा है? क्यों हम फलस्तीन में सवार नहीं उतर रहे? इसलिए नहीं उतर रहे क्योंकि हमें ऑर्डर नहीं मिला, हमें परमिशन नहीं मिला। ये दादा और दीदी का जितना मुसलमान है ना, ये लोग से कुछ नहीं होगा। आम जनता से कह रहा हूँ कि अपना हुकूक के लिए लड़ो। जब तुम्हारे पर जुल्म होगा तब तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा? देखो गिव एंड टेक पॉलिसी है। आज तुम किसी के लिए खड़े रहोगे तो कल वो तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। अल्लाह का करामत है, तुमने पानी बंद किया, गाजा पट्टी का वाटर लाइन तुमने काटा, अल्लाह ने वहाँ बारिश बरसात कर दिया। इसी को बोलते हैं करामत मेरे भाई। करोड़ आज हिंदुस्तान में हम 40 करोड़ मुसलमान हैं। देखिए कहाँ है मुसलमान? वेयर आर दोज मुस्लिम्स? कहाँ चले गए? तुम्हारा ईमान कहाँ चले गया? तुम्हारा ज़मीर कहाँ चले गया? सिर्फ दादा बुलाने से आओगे, दीदी बुलाने से आओगे, दीदी जिंदाबाद बोलोगे, दादा जिंदाबाद बोलोगे, भैया जिंदाबाद बोलोगे, इस्लाम जिंदाबाद नहीं बोलोगे, नबी जिंदाबाद नहीं बोलोगे, मुसलमान जिंदाबाद नहीं बोलोगे, फलस्तीन जिंदाबाद नहीं बोलोगे। एक बात याद रखना मेरे भाई, मेरा शिकायत गैरों से नहीं है, मेरा शिकायत अपनों से है। कल तुम हशर का मैदान में तुमसे पूछा जाएगा, हमारे नबी पूछेंगे, जब मेरे उम्मत या रब्बी हबली उम्मती कहते कहते जो नबी दुनिया से गुजर गए, मतलब ज़ाहिरी तौर पे गुजर गए, आज वो नबी का उम्मत के ऊपर जुल्म हो रहा है, बच्चों को गर्दन काटा जा रहा है, मस्जिद अक्सा के अंदर घुस के मुसलमानों औरतों को रेप किया जा रहा है, मारा जा रहा है। हज मुसलमान कुछ नहीं बोल रहा है। क्या जवाब दोगे? क्या बोलोगे तुम? क्या बोलोगे उस वक्त? क्या मुँह दिखाओगे? हम घर में सो रहे थे, इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे 100 दिन का टाका पहले था, 100 दिन का टाका पहले था। नबी पहले नहीं थे, मुसलमान पहले नहीं था, जुल्म पहले नहीं था। इनकी बेगैरत गोदी मीडिया को देखिए, मूत पीने वाले, गोबर खाने वाले गोदी मीडिया को देखिए कि ये लोग इजराइल का आर्मी बोल दिया कि इट इज़ अ फेक इन्फॉर्मेशन, अमेरिका बोल दिया इट इज़ अ फेक इन्फॉर्मेशन। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, जो सारा दिन हिंदू मुसलमान का दंगा लगाते हैं, अबे तुमको पता है इजराइल और हिंदू लोग को क्या बोलता है? क्या बोलता है? गाली देता है तुम लोगों को। तुम जाके देखो, पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो। अदानी का, अंबानी का 1 GB फ्री डेटा मिल गया। नौकरी तो है नहीं तुम लोगों के पास, सारा दिन फेक इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहे हो। अब दिमाग में भी गोबर जैसा पूरा दिमाग बनाए बैठे हो। आज बताइए, जो सब नकार दिया, जिसको पर इल्ज़ाम लग रहा है उसने नकार दिया, लेकिन हिंदुस्तान का गोदी मीडिया का मिर्चा देखिए कितना, वो बोल रहा है कि वहाँ फले हमास जो है बच्चे लोगों को मार रहा है कि हम बर्बाद कर देंगे। तुम क्या बर्बाद करोगे? तुम बर्बाद अब हो जाओगे। जो इस्लाम से पंगा लिया, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात से पंगा लिया, वो मिट्टी में मिल गया, और वक्त के फिरौन भी बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाएगा। तुम क्या समझते हो? हमारे हुजूर का दुआ का पावर तुम जानते हो? हमारे अल्लाह का पावर तुम जानते हो? तुम क्या करोगे? तुम ये सब करके तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इजराइल का साथ है तो प्रधानमंत्री जी तो साध्वी प्रज्ञा का भी साथ है, जो गांधी जी का पुतला बना कर मारता है। मोदी जी तो उसका भी साथ है, जो एक तो चुने हुए सांसद को गाली देता है पार्लियामेंट में। तो प्रधानमंत्री तो नाथूराम गोडसे के भी साथ है, जो गांधी जी को मारा था। तो प्रधानमंत्री किसी के साथ मतलब थोड़ी है कि मकबूल भी उसके साथ होगा। मुसलमान भी नहीं रुकेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरे जो इंसान और इंसानियत जिसके अंदर बची हुई है, उन सब को सड़क में आना चाहिए। हर तरीक़े से जिसका जो ताकत है उस तरीक़े से उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर किसी के पास पैसा है तो दौलत से सपोर्ट करना चाहिए, और जिसके पास दम का ताकत फिजिकली वो मौजूद हो सकते हैं, तो उस तरीक़े से हम लोग इजराइल का साथ है, फ़लस्तीन का साथ है, और हमास का भी साथ है। चाहे उसको दुनिया आतंकवादी कह दे, लेकिन हम उसको आतंकवादी नहीं कहेंगे। आप हमें मारिएगा,
आप हमें 70 साल से परेशान कीजिएगा, आप हमारा जगह ले लीजिएगा। 8 साल से 1.5 लाख बच्चों को मार दिया आपने, वहाँ का औरतों को मार दिया, मस्जिद में घुसकर हमला किया। उसके बाद आप सोचें कि हम आंदोलन भी ना करें, आप सोचें हम प्रोटेस्ट भी ना करें। ऐसा नहीं होगा। हम इसराइल के साथ, फ़लस्तीन के साथ है, गाज़ा के साथ है और हमास के भी साथ है, तो हमेशा उन लोगों के साथ रहेंगे। आज जिस तरह से सुबह से पूजा पाठ चल रहा है कि इजराइल जंग जीते, बनारस में लगातार पूजा पाठ चल रहा है, सड़कों पे होर्डिंग लग रही है कि आई सपोर्ट इजराइल, तो आपको पीएम मोदी ने भी कहा है कि आई स्टैंड विद इजराइल। देखिए कौन कर रहा है पूजा पाठ? तमाम लोग कर रहे हैं। कौन? तमाम लोग कौन? आम लोग कर रहे हैं। आम कौन कर रहा है? कोई मुसलमान कर रहा है पूजा? सरकारी हिंदू है। कौन पूजा कौन कर रहा है? मुसलमान तो पूजा नहीं करता, जहाँ तक मुझे पता है। पूजा करते हैं क्या हम लोग? मुसलमान लोग पूजा करता है। जो इंसान जब रेप हो जाता आसिफा का तो लोग सड़क में उतरते हैं सपोर्ट में। जब यहाँ पे इकबाल को मारा जाता है तो इकबाल को मारने वाला का सपोर्ट में उतरता है। मौलाना साद को मार देता है, मस्जिद में बम मारता है, उन लोग को जब उठाया था तो इन लोग को सपोर्ट में उन लोग प्रोटेस्ट करते। तो आप क्या उम्मीद करते हो उन लोगों से? उन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में प्रधानमंत्री का लोला नहीं चलता है, इसरार को मार दिया कि मंदिर से केला खाया तब मोदी का मुंह नहीं खोलता है, जब इकबाल को मार दिया तब मोदी का मुंह नहीं खोलता है, देश को बर्बाद कर दिया तब मोदी का मुंह नहीं खोलता है। अब वहाँ पे इसराइल के ऊपर जब हमला, फलस्तीन के ऊपर हमला हो रहा है तो इसराइल का सपोर्ट बोलता है कि आई स्टैंड विद इसराइल। एंड मोदी जी ने क्या कहा? वी ऑल इंडियंस, हु आर दोज इंडियंस? आई एम ऑल्सो इंडियंस बट आई एम नॉट विद इसराइल। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम इसराइल के साथ नहीं हैं। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हिंदुस्तान में कोई मुसलमान, 40 करोड़ मुसलमान इसराइल के साथ नहीं है, फिर कौन सा इंडियन इसराइल के साथ है? बताइए ना मोदी जी, कौन से इंडियंस की बात कर रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फलस्तीन का साथ दिया, इंदिरा गांधी जी ने फलस्तीन का साथ दिया, राहुल गांधी जी ने फलस्तीन का साथ दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद इसका साथ दिया, फलस्तीन का साथ दिया। और आप इवन मोदी जी का दोगलापन देखिए, खुद यूनाइटेड नेशन में जाके बोलते कि हम फलस्तीन के साथ। और यहाँ पे 2024 के इलेक्शन का मद्देनजर रखते हुए मुसलमान को मार रहा है तो हम जाके सीधा बोले फलस्तीन का साथ है। अरे मैं कहना चाहता हूँ फलस्तीन के साथ सबको ही है। फलस्तीन के साथ अमेरिका है, फलस्तीन के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, फलस्तीन के पास बम है, फलस्तीन के पास बारूद है। लेकिन सुन लीजिए, हमास के पास, माफ़ कीजिएगा सॉरी, इजराइल के पास हर टेक्नोलॉजी है, हर बम है, हर वो एडवांस वेपन्स है जिससे वो हमास को, फलस्तीन को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन फ़लस्तीन के साथ पूरे दुनिया का मुसलमानों का दुआ है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ है, और उन लोगों के साथ अल्लाह का गैबी ताकत है, कभी ख़त्म नहीं कर पाएगा। और हमारे हुजूर का ये हदीस है, एक क़यामत जब करीब होगा, एक जमात वहाँ से पैदा होगा जो फ़लस्तीन में जाके झंडा लहराएगा। अब आप समझ जाइए वो जमात कौन है और वो झंडा किसने लगाया। इस्लाम भी मिट जाएगा, ना इस्लाम मिटा था ना मुसलमान मिटा है। क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं? सुनिए, 11-12 लाख का आबादी है, सिर्फ कलकत्ता का मुसलमान पहुंच जाए ना, जो तोप छोड़ रहा है ना, तो तोप छोड़ने का हाथ भी नहीं रहेगा। समझ रहे ना? तो हमारा जो आंदोलन का ताकत को कमजोर मत समझिए। आंदोलन करते करते ना इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। क्यों नहीं पहुंचेंगे? जान दे देंगे। क्या बात करते हो यार पत्रकार तुम? क्या बात करते हो? इजाज़त दो, जान देकर दिखाएंगे। मुसलमान पीछे गोली नहीं खाता है, मुसलमान सीने में गोली खाता है। इजाज़त तो देकर देखो। हम थोड़ी आरएसएस बजरंग दल का हिजड़े का फौज है जो 20 मिल के जाएंगे, बोलेंगे जय श्री राम बोल मार देंगे। मुसलमान कभी हिजड़ों वाला काम नहीं करता है। और आपका चैनल का थ्रू से मैं कहना चाहता हूँ, हर मुसलमान को जो बड़ा बड़ा बाहुबली मुसलमान समझते, तुम 4 बजे सो कर उठते हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, मोहल्ले में खड़ो के रेलाबाजी करते हो, आपस में लड़ते हो, शेर बनते हो। अरे हम, अगर तुमको मुसलमान बनना है, मोमिन बनना है, इसराइल का बच्चों से सीखो। वहाँ पे AK-47 है, फलस्तीन में AK-47 है, और बच्चे पत्थर लेकर खड़ा हो गया। उसका जज्बा को देखो, उसका जोश को देखो, उसका हिम्मत को देखो। आज मुसलमान अपना किरदार भूल चुके हैं। आज बताइए ना, मैं खुल कर कह रहा हूँ, मैं किसी का मकबूल, किसी का बाप से नहीं डरता है। आज दादा बुलाएगा, दीदी बुलाएगा तो कलकत्ता से चलकर चला जाएगा दिल्ली, राजभवन में बैठ के रहेगा। आज हम बोल रहे कि कल बड़ा आंदोलन करेंगे। आज 20-30 करोड़ हम मुसलमान यहाँ पे, क्यों नहीं आंदोलन हो रहा है? क्यों नहीं बड़ा आंदोलन हो रहा है? क्यों हम फलस्तीन के सपोर्ट नहीं उतर रहे? इसलिए नहीं उतर रहे क्योंकि हमें ऑर्डर नहीं मिला, हमें परमिशन नहीं मिला। ये दादा और दीदी का जितना मुसलमान है ना, ये लोग से कुछ नहीं होगा। आम जनता से कह रहा हूँ कि अपना हुकूक के लिए लड़ो। जब तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा तब तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा? देखो, गिव एंड टेक पॉलिसी है। आज तुम किसी के लिए खड़े रहोगे तो कल वो तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। और आज अमन चोपड़ा क्या कहता है? गोदी मीडिया ये कहता है कि आप दो तरफ है, या तो इसराइल की तरफ है या तो आतंकवादी हमास की तरफ है। मैं कहना चाहता हूँ अमन चोपड़ा, या तो दलाल पत्रकार की तरफ हो, या तो आतंकवादी अमन चोपड़ा का साथ होने होगा, या तो फलस्तीन के साथ होने होगा। तो यहाँ पे पब्लिक अगर फलस्तीन के साथ है मतलब सच्चाई के साथ है, अगर अमन चोपड़ा जैसे दलाल पत्रकार गोदी मीडिया का साथ है मतलब वो देशद्रोही है। अरे आज बताइए, हम बच्चों को मारा जा रहा है,
नॉर्थ गाजा में इजराइल ऐलान कर दिया, नॉर्थ गाजा में 10 लाख से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी है, बोला कि यहाँ से हट जाओ, नहीं हटोगे तो हम बमबाजी कर देंगे। तुम रूल फॉलो नहीं कर रहे हो। वॉर का भी एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है। हमास मारे तो आतंकवादी और इजराइल मारे तो दे आर कमांडोज, दे आर सोल्जर। तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। आज बताइए, पूरा दुनिया बोल रहा है कि उसके साथ शर्म आना चाहिए यूएई को। आज तुमने अमेरिका को तुम एयरक्राफ्ट रखने का जगह दिया। आज बताइए कौन है हमारे साथ। आज वो लोग कह रहे हैं कि जूज आर नॉट विद जियोनिस्ट। देखिए, जूज और जियोनिस्ट में फ़र्क होता है, जैसे हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क होता है ना। तो मोदी जी इजराइल को क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि एक ही नस्ल के दोनों है ना। क्योंकि जूस को मानने वाले कट्टरपंथी जियोनिस्ट बोलते हैं, जैसे वो एक कट्टरपंथी नेतन्याहू है, यहाँ पे हिंदुत्व कट्टरपंथी मोदी जी है। इसीलिए दोनों नस्ल के एक भाई है, एक ही ग्वाल का गोरू है, तो इसीलिए दोनों क्या कर रहे? अरे भाई, दोनों सपोर्ट कर रहे। अरे भाई, जो गाय का मूत पीता है, जो गोबर का, जो पिछवाड़ा से निकलने वाली चीज़ को बोलते हैं गोबर खा, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या उम्मीद कर सकते हैं भाई उससे? आप देश को मिट्टी में मिला दिया। जंग के दौरान पानी बंद कर दिया गया, बिजली बंद। अल्लाह का करामत है, तुमने पानी बंद किया, गाजा पट्टी का वाटर लाइन तुमने काटा, अल्लाह ने वहाँ बारिश बरसात कर दिया। इसी को तो बोलते हैं करामत मेरे भाई। इंशाल्लाह लड़ने का जरूरत है। अगर आप दंगा नहीं रोकोगे, आप अगर नहीं रोकोगे, सोचोगे हम बर्दाश्त करेंगे, कितना बर्दाश्त करेंगे भाई? 8 साल से आप 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को मार दिया, 70 साल से आपने जगह को अपने कब्जा कर लिया। कितना इंतजार करेंगे, कितना बर्दाश्त करेंगे? अब हर मुसलमान को मैं आज बताइए, दुनिया में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। जिस देश में जहाँ पे मुसलमान का आबादी 1 लाख भी नहीं है, जहाँ पे मुसलमान का आबादी 50,000 नहीं है, आप यूके चले जाइए, यूएस चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, जॉर्डन चले जाइए, यमन चले जाइए, हर जगह लोग सड़क में है। एंड द नंबर्स आर लैक्स, नंबर्स इन करोड़। बस आज हिंदुस्तान में हम 40 करोड़ मुसलमान हैं। देखिए कहाँ है मुसलमान? वेयर आर दोज मुस्लिम्स? कहाँ चले गए? तुम्हारा ईमान कहाँ चले गया? तुम्हारा ज़मीर कहाँ चले गया? सिर्फ दादा बुलाने से आओगे, दीदी बुलाने से आओगे, दीदी जिंदाबाद बोलोगे, दादा जिंदाबाद बोलोगे, भैया जिंदाबाद बोलोगे, इस्लाम जिंदाबाद नहीं बोलोगे, नबी जिंदाबाद नहीं बोलोगे, मुसलमान जिंदाबाद नहीं बोलोगे, फ़लस्तीन जिंदाबाद नहीं बोलोगे। एक बात याद रखना मेरे भाई, मेरा शिकायत गैरों से नहीं है, मेरा शिकायत अपनों से है। कल तुम हशर का मैदान में तुमसे पूछा जाएगा, हमारे नबी पूछेंगे, जब मेरे उम्मत या रब्बी हबली उम्मती कहते कहते जो नबी दुनिया से गुजर गए, मतलब ज़ाहिरी तौर पे गुजर गए, आज वो नबी का उम्मत के ऊपर जुल्म हो रहा है, बच्चों को गर्दन काटा जा रहा है, मस्जिद अक्सा के अंदर घुस के मुसलमान औरतों को रेप किया जा रहा है, मारा जा रहा है। हज मुसलमान कुछ नहीं बोल रहा है। क्या जवाब दोगे? क्या बोलोगे तुम? क्या बोलोगे उस वक्त? क्या मुंह दिखाओगे? हम घर में सो रहे थे, इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे 100 दिन का टाका पहले था, 100 दिन का टाका पहले था। नबी पहले नहीं थे, मुसलमान पहले नहीं था, जुल्म पहले नहीं था, तो उसके लिए आवाज़ नहीं उठाए। आज वक्त आ चुका है, हम सच बोल। आज इजराइल प्रोपेगेंडा चला रहा है, इजराइल बोल रहा है कि इजरायली बच्चों को फ़लस्तीन हमास जो कब्जा करके रखे, बच्चों का गर्दन उड़ा दिया। इनकी बेगैरत गोदी मीडिया को देखिए, मूत पीने वाले, गोबर खाने वाले गोदी मीडिया को देखिए कि ये लोग इजराइल का आर्मी बोल दिया कि इट इज़ अ फेक इन्फॉर्मेशन, अमेरिका बोल दिया इट इज़ अ फेक इन्फॉर्मेशन। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, जो सारा दिन हिंदू मुसलमान का दंगा लगाते हैं, अबे तुमको पता है इजराइल और हिंदू लोग को क्या बोलता है? क्या बोलता है? गाली देता है तुम लोगों को। तुम जाके देखो, पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो। अदानी का, अंबानी का 1 GB फ्री डेटा मिल गया, नौकरी तो है नहीं तुम लोगों के पास, सारा दिन फेक इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहे हो। अब दिमाग में भी गोबर जैसा पूरा दिमाग बनाए बैठे हो। आज बताइए, जो सब नकार दिया, जिसको ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है उसने नकार दिया, लेकिन हिंदुस्तान का गोदी मीडिया का मिर्चा देखिए कितना, वो बोल रहा है कि वहाँ हमास जो है बच्चे लोगों को मार रहा है। तो इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाना। हम मानते हैं कि हम कलकत्ता से, हिंदुस्तान का शहर कलकत्ता से आज हम फ़लस्तीन नहीं पहुंच सकते। ये भले हम जोश और जज्बा से बोल सकते हैं, लेकिन नहीं पहुंच सकते। लेकिन मेरे भाई एक बात कहना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के खिलाफ दंगा लगा रहे हैं, उनके तो खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं ना, उनको तो जवाब दे सकते हैं ना, हम उनके सामने तो चट्टान की तरह खड़ा हो सकते हैं ना। आज हम लोग कभी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते। आज बताइए, फ़लस्तीन में दंगा हो रहा है, इजराइल में दंगा हो रहा है, तो आज हम सब यहाँ पे सड़क में आए। लेकिन और जो मुसलमान आपका वहाँ से देख रहे, आप क्यों नहीं आ रहे हो? आज बताइए, इजराइल का सपोर्ट में गोबर भक्त, अंध भक्त वहाँ पूजा कर रहे हैं।
असल में पूछिए तो फले इसराइल है कहाँ? इसराइल का प्रेसिडेंट का नाम क्या है उसको पता भी नहीं होगा। इसराइल कितना आबादी है कुछ नहीं पता, वो खड़ा हो गया राम 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 कर रहे। अबे भगवान राम तुमको बोला ये सब काम करने, बेवकूफ़ी करने के लिए? आज बताइए इसराइल में और हम यहाँ पे खड़े, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ आतंकवादी है, कुछ नफरती चिंटू है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में आए दिन गुस्ताखी करते, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं बोलते, फिर भी कुछ नहीं बोलते। मस्जिदों में बम मारा जा रहा, फिर भी कुछ नहीं बोलते। आज हमें ज़रूरत है हर मुद्दा में, अगर फ़लस्तीन में हो रहा आवाज़ उठा सकते तो क्यों हिंदुस्तान में आवाज़ नहीं उठाएंगे? तो मुसलमानों का वक्त आ चुका मेरे भाई। और आप जो हमारे शरीफ आलसी मुसलमान जो कुछ कर नहीं सकते, बाहर नहीं आ सकते, जो बहुत इंटेलेक्चुअल मुसलमान है, जो हमें कहते रहे ये क्या होगा, ये बक कर बोलकर फ़ायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं होगा, आपसे काम होगा। ये वीडियो देखकर थोड़ा शेयर कर पाइएगा, हैशटैग आई स्टैंड विद फ़लस्तीन बोलकर, मुझे उम्मीद है वो भी नहीं कर पाइएगा आप लोग। गद्दार है उसको भगाएंगे, अब वक्त आ चुका है, अब ये वॉर शुरू हो चुके हैं। नेतन्याहू बोला है कि हम बर्बाद कर देंगे, तुम क्या बर्बाद करोगे, तुम बर्बाद अब हो जाओगे। जो इस्लाम से पंगा लिया, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ात से पंगा लिया, वो मिट्टी में मिल गया, और वक्त के फ़िरौन भी बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाएगा। तुम क्या समझते हो? हमारे हुजूर का दुआ का पावर तुम जानते हो, हमारे अल्लाह का पावर तुम जानते हो? तुम क्या करोगे? तुम ये सब करके तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इजराइल का साथ है तो प्रधानमंत्री जी तो साध्वी प्रज्ञा का भी साथ है, जो गांधी जी का पुतला बना के मारता है। मोदी जी तो उसका भी साथ है, जो एक तो चुने हुए सांसद को गाली देता है पार्लियामेंट में। तो प्रधानमंत्री तो नाथूराम गोडसे के भी साथ है, जो गांधी जी को मारा था। तो प्रधानमंत्री किसी के साथ मतलब थोड़ी है कि मकबूल भी उसके साथ होगा। प्रधानमंत्री आतंकवादी का साथ दे तो मकबूल थोड़ी आतंकवादी का साथ देगा। मकबूल देशभक्त था, देशभक्त है, देशभक्त क़यामत तक रहेगा। तुम जो नफरती चिंटू जो दंगा फैला रहे हो ना मेरा भाई, एक बात याद रख लो कान खोलकर, तुम्हारा वक्त है, हमारा ज़माना आएगा। तुमको जिसका पीछे तुम जो नफरती फैला रहे हो ना, ये तुमको बचाने के लिए भी नहीं आएंगे। और तुम्हारे अब्बा और अम्मा रोते रहेंगे कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। इसीलिए मत करो मेरे भाई। ये सरकार आज आए हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान कल था, आज है और क़यामत तक हिंदुस्तान रहेगा। और ये हिंदू मुसलमान का भाईचारा, जो भाईचारा निभाएगा उससे हम भी भाईचारा निभाएंगे। और अगर भाईचारा नहीं निभाएगा तो फिर भाई देखो भाई तुम कुछ करोगे तो हम तो अपने डिफेंस में खड़ा होंगे ना भाई। तो बस समझ जाओ आप।